अक्सर हम जब भी कहीं घूमने जाने की या फिर किसी वैकेशंस या छुट्टियों में जाने की कहीं बात करते हैं तो हम लोग यूजुअली खुश होते हैं। वी फील हैप्पी कि हम लोग कहीं जा रहे हैं एंड हम वहाँ पर इंजॉय करेंगे। पर व्हाट इफ़ वहाँ पर इंजॉय करने का सपना एक ऐसे डरावने सपने में बदल जाए जिसके बाद आपका कहीं भी घूमने जाने का मन ही ना करे, इवन आपका घर से निकलने का भी मन ही ना करे। आज का इंसिडेंट, आज की ये घटना हुई थी इन 3 दोस्तों के साथ जिनका नाम था रोनित, रोहन एंड मनीष। ये तीनों एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते थे एंड अपनी ऑफिस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इनका वर्कलोड, इनके काम का, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन लोगों को, इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे क्योंकि वो लोग पिछले कई महीनों से ओवर टाइम कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। फाइनली 1 जनवरी 2018 को इनके ऑफिस से इनको एक कॉम्प्लीमेंट्री छुट्टी मिलती है क्योंकि पिछले कई महीनों से इन तीनों को एक प्रोजेक्ट मिला होता है जिस पे ये लोग कॉन्टीन्यूसली बिना रुके काम कर रहे थे। तो इसकी वजह से उनकी कंपनी उन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देती है। तो रोनित, रोहन और मनीष इस छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं एंड आपस में डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक एक वैकेशन पे जाएंगे ताकि उनकी जितनी भी ये पिछले महीनों की एग्जॉशन थी, ये पिछले महीनों की थकावट थी, सब कुछ उतर जाए। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग गोवा के बीचेस में इंजॉय करने जाएंगे। बेसिकली वो लोग गोवा जाएंगे अपनी इन वैकेशंस को एंजॉय करने के लिए। तो इन छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए ये तीनों काफ़ी ही ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड इन्होंने अच्छे से पैकिंग वगैरह करी एंड वो तीनों फ्लाइट पकड़कर 1 जनवरी को ही 2018 को गोवा चले गए। एंड वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो स्टार्टिंग के 2 दिन उन्होंने गोवा को एक्सप्लोर करा अच्छे से एंड तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि वो एक क्लब पार्टी में जाएंगे एंड एंजॉय करेंगे रात भर, जो कि रात में थी क्लब नाइट। तो रोहन, रोनित और मनीष तीनों के तीनों उस क्लब में जाते हैं एंड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं एंड उस क्लब में बहुत इन्जॉय करते हैं पूरी रात, डांसेस वगैरह सब कुछ करते हैं। उस क्लब के बाहर एक बीच था जिसका नाम था डूमस बीच, DUMAS, डूमस बीच। एंड इफ़ यू नो, तो आपने इस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट सुने होंगे कि रात में इस बीच पे जाने के लिए लोग मना करते हैं यूजुअली, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ अजीब से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एब्जॉर्ब किया गया है। तो रोहन, रोनित और मनीष तीनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुके होते हैं एंड क्लब के बाहर निकलते हैं एंड उस डूमास बीच पे चले जाते हैं। इवन दो उस क्लब का स्टाफ उन्हें काफ़ी ज़्यादा मना कर रहा था कि प्लीज़ सर आप वहाँ मत जाइए, बट उसे धक्का दे के वो लोग वहाँ चले जाते हैं। एंड उन्होंने ड्रिंक करी होती है तो वो लोग ज़्यादा होश में नहीं थे। लाइक सबसे ज़्यादा ड्रिंक रोनित ने करी होती है एंड उसके बाद मनीष और रोहन थोड़े होश में होते हैं बट रोनित नहीं होता। जब वो तीनों उस समुद्र के बीच में जाके बैठ जाते हैं, समुद्र के आगे एकदम पास जाके बीच के एंड में, तो तीनों काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं एंड इन्जॉय करते हुए बोलते हैं कि यहाँ का स्टाफ तो पागल है एंड फालतू में लोगों को डरा के रखा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। कितना मज़ा आ रहा है रात के अंधेरे में यहाँ पर अकेले बैठ के ड्रिंक करने में। तीनों बातें कर ही रहे होते हैं बट रोनित को अचानक से कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से उसका घूमना जाना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वो घूमने, कहीं वैकेशन में छुट्टियां एंजॉय करने के नाम से भी अब डरने लग गया। रोनित देखता है कि उस बीच के दूर से कहीं कोई एक औरत चल के उसके पास आ रही है एंड वो बहुत ही अजीब सी औरत लग रही थी। लाइक बहुत अजीब वे में चल रही थी एंड बहुत इल्यूजन टाइप की लग रही थी। लाइक जैसे हम प्रोजेक्टर में देखते हैं ना, कोई ऐसी लड़की लग रही थी, बहुत ऐसे इल्यूजन चमक रही थी। तो रोनित को थोड़ा अजीब से लगा कि अगर कोई इंसान होता तो ठीक है, बात भी होती, बट ये तो बहुत अजीब सी चीज़ लग रही है। एंड उसने कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को देखा एंड वो देख रहा था कि वो औरत चल के उसके पास ही आ रही है।
रोहित काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो रोहन और मनीष को चिल्लाकर बोलता है कि वो देखो वहाँ पर कौन है, एंड उसे डर लग रहा होता है। ये उन दोनों को बताता है, बट रोहन और मनीष उधर देखते हैं बट तो उनको कोई भी दिखाई नहीं देता, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो रोहन और मनीष रोनित का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि भाई इतनी क्या पी लिया है तूने कि तेरे को डर लगने लग गया है, वो भी इनकी बात होगा, तेरा वहम है, कुछ नहीं हुआ, शांति से बैठ जा। इतना बोलते हैं, बट रोनित को अभी भी ये चीज़ परेशान कर रही थी। उसको उसके पास आता हुआ कुछ दिख रहा था एंड अचानक से उसकी आंखों के सामने वो औरत भागते हुए आ जाती है एंड तब रोनित बेहोश हो जाता है। जब रोहन और मनीष ये चीज़ देखते हैं कि वो बेहोश हो गया, तो वो दोनों रोनित को उठाने की कोशिश करते हैं, उसे थोड़ा पानी वगैरह पिलाते हैं, बट दे फील कि उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, उसकी बॉडी पूरी गर्म हो रखी है। उसके बाद रोहन मनीष को कहता है कि फटाफट जा एंड इस क्लब के स्टाफ को बुला के ला, क्योंकि हम दोनों से उठा नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों रोनित बहुत ज़्यादा भारी हो गया था उस दिन, उस रात को। तो रोहन ने मनीष को बोला कि जा फटाफट क्लब से उसको लेके आ, स्टाफ को लेके आ, एंड हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एंड जब मनीष वहाँ से चला गया एंड रोनित बेहोश था, तो रोहन को भी एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखी। उसने देखा कि जैसे जिस जगह पर समुद्र की लहरें आती रहती हैं बार बार, उस जगह पर कोई औरत बैठ के रो रही थी, उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। एंड जब रोहन ने उस औरत को देखा तो उसने ये फील किया कि जो रोनित जिस औरत के बारे में बात कर रहा था ये मे बी वही है, क्योंकि जैसा उसने बताया कि वो दिख रही है वो वैसे ही दिख रही थी, अजीब सी, क्रीपी सी। उसके बाल बहुत ज़्यादा गंदे थे, शक्ल छुपा रखी थी एंड कपड़े फटे से थे, थोड़े सफ़ेद से थे, थोड़े काले से थे। एंड उसके बहुत ज़्यादा चोटें वगैरह लगी हुई थी चेहरे पे, बॉडी पे कट्स लगे हुए थे। ये चीज़ देखी रोहन ने, क्योंकि वो एकदम थोड़े उसके पास में बैठी थी। तो रोहन को अब पता लग गया था कि वो लोग फंस चुके हैं एंड यहाँ पर रहना ज़्यादा देर उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो रोहन क्या करता है कि वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं फटाफट इसको लेके यहाँ से निकल जाता हूँ अभी फ़िलहाल। तो वो रोनित को घसीटने लग जाता है, क्योंकि वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था। बट अचानक से रोनित अपने आप खड़ा होता है एंड रोहन देखता है कि रोनित की पूरी आंखें लाल हो चुकी थी, लाइक पूरी ऐसी लाल हो रखी थी रोनित की आंखें कि उसकी आंखों में खून खून भरा हुआ। इस तरीके से रोनित की आंखें पूरी लाल हो रखी थी। एंड रोनित जब मुंह खोल रहा था तो उसके मुंह में काफ़ी ज़्यादा सलाइवा, यानी कि जो थूक होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसे टपक रही थी। तो वो डर गया कि रोनित को आखिर हुआ क्या है। एंड रोनित ने रोहन को बहुत ज़ोर के धक्का मारा, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, उसने इतनी तेज़ के धक्का मारा। रोहन को समझ नहीं आया कि आखिर रोनित में इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई, ताकत कैसे आ गई। उतनी देर में मनीष क्लब के स्टाफ को बुला के वहाँ पर ले आता है। क्लब के स्टाफ में से 2-3 लोग आए होते हैं एंड उनको पता होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब एक्टिविटीज़ होती है। तो वो लोग पहले ही अपने साथ एक लकड़ी और एक लाइटर लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने आग लगाई एंड फटाफट रोनित की तरफ दिखाया। काफ़ी कोशिश करने के बाद रोनित बेहोश हो गया एंड जब वो बेहोश हुआ तो उन्होंने उसको बांध दिया एंड हॉस्पिटल ले गए। सुबह रोनित ठीक तो हो गया, उसे होश तो आ गया एंड वो जो हरकतें रात में कर रहा था वो अब नहीं कर रहा था। बट रोनित को 107 बुखार था। जस्ट इमेजिन, 109 के बाद मे बी डेथ हो जाती है एंड 107 था, बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर। तो ये इंसिडेंट देख के मनीष और रोहन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो जब रोनित से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, तो उसे ढंग से कुछ भी याद नहीं होता है। उसे सिर्फ इतना याद होता है कि उसकी तरफ वो औरत भाग के आई थी एंड तब वो बेहोश हो गया था। मे बी वो आत्मा उसके अंदर घुस गई थी या वो उस औरत के थ्रू पोजेस्ड हो गया था काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से वो ऐसी हरकतें, ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा था। रोहन का भी कंधा डिसलोकेट हो गया था एंड इस इंसिडेंट के बाद इन तीनों को इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया, इफ़ कहीं पर कोई कॉशन, कोई सावधानी लिखी होती है तो वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से लिखी होती है। अपनी कूलनेस या फिर अपनी झूठी घमंड या झूठी शान में हमें थोड़ी बहुत चीज़ों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका अंजाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। एक अच्छी चीज़ थी कि तीनों के तीनों ही जिंदा थे, बट रोनित आज भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है एंड वो इसको मे बी अपने लाइफ लॉन्ग याद रखेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ हॉरर स्टोरी वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी
एंड यार इफ़ पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट ज़रूर कर देना। पिछली वीडियो में हमें प्रियंका जी का ये कमेंट आया विच मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग स्मॉल क्रिएटर्स लाइक मी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर अच्छी नहीं लगी तो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा एंड कोई फीडबैक। आई विल रियली लुक फॉर इट एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमें हमारे 500 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा करना है इसी महीने। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।